हेलो बच्चों, कैसे हो सब? चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और बेटा हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो बेटा देखो, होमोजीनियस वैसे तो खत्म हो चुकी है, पर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने लगा हुआ हूँ और क्वेश्चन करा दूं, और क्वेश्चन करा दूं। जितने आप डाउट पूछो ज्यादा से ज्यादा मैं करा दूं, यही मेरी तरफ से कोशिश है बच्चों, क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना। तो वैसे इसमें नया कुछ है नहीं, पर फिर भी चलो आगे मैं आपको दो चार और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इस टॉपिक का करेंगे समापन आज। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। ये रहे बच्चों, ये रहे। बेटा देखो, काफी क्वेश्चन कर लिए थे हमने। अब मैं आपके को दो चार क्वेश्चन और कराता हूँ। कौन सा कराऊं, कौन सा कराऊं, कौन सा कराऊं? चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, 88। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है बच्चों। एनसीईआरटी का मिसलेनियस का है ये, है ना। 88 किया किसी बच्चे ने? पहले ये बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ किसी ने किया है। बच्चे कह रहे हैं उन्होंने कर लिया है। चलो ठीक है बच्चों, टाइम बचेगा तो इसको करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, आगे कोई अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको कराता हूँ बेटे एक पर्टिकुलर वाला क्वेश्चन। पर्टिकुलर वाला कौन सा कराऊं, कौन सा कराऊं? चलो मैं तुम्हें कराता हूँ। इनमें से पर्टिकुलर वाले में से बताओ, 97 से लेके 104 तक। 97 से 104 तक। 99, 99 बोल रहे हैं बच्चे, 99। चलो मैं 99 करा रहा हूँ, देखो आप। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉस एक्स वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0। और ये कंडीशन दे रखी है। ये क्यों दे रखी है बेटा? ये इसलिए दे रखी है ताकि आप आखिरी में सी की वैल्यू निकाल सको। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। चलो मैं कराता हूँ, बोर्ड पे देखो। ये देखो बच्चों, आज की क्लास का पहला डाउट, क्वेश्चन नंबर 99। और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। आओ इसको स्टेप वाइज करें। एक पूरा क्वेश्चन फिर से मैं आज स्टेप वाइज करा रहा हूँ। मैं यही मान रहा हूँ कि बच्चा पहले दिन पढ़ रहा है इस टॉपिक को। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप आपको पता है क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स बराबर समथिंग वाली फॉर्म में लेके आओ डिफरेंशियल इक्वेशन को। अच्छा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इनको उधर भेज दूं, वाई बाय एक्स कॉस एक्स वाई बाय एक्स, है ना। ये माइनस का था, वहां प्लस का हो गया। ये प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो गया। लो बच्चों, पहला स्टेप हो गया। इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर समथिंग की फॉर्म में आ गई, है ना। यस। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या होता है मालूम? स्टेप 2 में ये होता है बच्चों, उसमें एग्जामिनर बोलता है साबित कर, पहले पहले प्रूव कर ये होमोजीनियस है, उसके बाद बढ़ियो आगे। तो आपको पता है क्या करते थे? फॉर चेकिंग पुट y बराबर लैम्डा वाई एंड x बराबर लैम्डा एक्स। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह पे लैम्डा वाई और x की जगह पे लैम्डा एक्स पुट कर दो। तो अगर आप पुट करते हो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे रखो। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा? y की जगह पे लैम्डा वाई, x की जगह पे लैम्डा एक्स, कॉस एक्स, y की जगह पे लैम्डा वाई, x की जगह पे लैम्डा एक्स, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, वाई बाय एक्स, और कॉस एक्स, यहाँ भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, वाई बाय एक्स। ये लो बच्चों, लैम्डा पूरी तरह से गायब हो गया। और अगर लैम्डा गायब हो गया तो इसका मतलब ये इक्वेशन होमोजीनियस है, बिकॉज लैम्डा इज eliminated, therefore equation is होमोजीनियस। ये कौन सी इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा स्टेप भी सीख गए आप। इसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या होता है? पुट y बराबर वी एक्स। पुट y बराबर वी एक्स, है ना। एक्चुअली क्या होता है बेटा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, पिछली क्लास में भी कहा था मैंने, फिर अब कह रहा हूँ। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा थोड़ी होगा कि वो वेरिएबल सेपरेबल का है कि वो होमोजीनियस का है ना। सबसे पहली सोच आपको क्या सोचना चाहिए, कहीं ये वेरिएबल सेपरेबल का तो नहीं है? नहीं,
वाई और एक्स देखो एंगल के अंदर फंस गए, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे, यानी वेरिएबल्स का सेपरेशन नहीं हो पाएगा, है ना। फिर दूसरी सोच, अगर वेरिएबल सेपरेबल का नहीं है तो कहीं ये होमोजीनियस का तो नहीं है। हाँ, पूरे में पावर सेम चल रही है, वन 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 वन, है ना। बेटा एक बात बताऊं, पूरे में पावर सेम चलना भी इस बात की कंफर्मेशन नहीं होती कि वो होमोजीनियस का है, पहली नजर में देख के पता लगता है, लेकिन है ना। लेकिन जैसे मान लो ये साइन एक्स, किसी एक क्वेश्चन में अगर साइन एक्स है ना, इसे देखते ही तुरंत मैं तो समझ जाता हूँ होमोजीनियस तो ये नहीं है। क्यों? सोचो अगर आप अभी यहाँ पे एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखोगे, लैम्डा गायब नहीं हो पाएगा, और अगर लैम्डा गायब नहीं होगा तो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। इसको ध्यान से देखो बच्चों, वहीं वहीं सोच लो, यहाँ ये करने की जरूरत ही नहीं थी, वहीं सोचते लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, लैम्डा लैम्डा, हाँ भाई साहब होमोजीनियस है। समझे बात को? ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आती हैं। चलो, तो पुट y बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स एक ट्रिक है जिससे हम ऐसी इक्वेशंस को जबरदस्ती वेरिएबल सेपरेबल का बना पाते हैं। और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। यस, इसके बाद बच्चों ये यहाँ पे देखो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो ये आ जाएगा, और जहां तक वाई यहाँ वहां ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स, क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये आ गया, बराबर y की जगह क्या, वी एक्स माइनस कॉस एक्स, वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स, यानी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये तो कट मर गए, और कॉसेक v। अच्छा, देखा, देखा तुमने, देखा क्या देखा, एक्स गायब हो गया, है ना, एक्स गायब हो गया, हर एक क्वेश्चन में हो गया। जिस जिस बच्चे ने मेरे साथ मेहनत करी है उसने देखा होगा, सारे क्वेश्चन एक फिक्स प्रोसेस से कराए मैंने, फिक्स रास्ते पे चलना था, है ना। एक्स गायब हो गया, एक्स गायब हो गया, इसका मतलब पक्का ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का है। अच्छा, इसके बाद आता है बच्चों स्टेप 4, स्टेप नंबर 4। अब आप जबरदस्ती यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, वी वी डी वी अलग और एक्स एक्स डी एक्स अलग, है ना। वेरिएबल्स को सेपरेट अब आप करोगे तो, अरे ये क्या, ये वी से वी तो वैसे भी कट जाएगा, एक्स से डी वी बाई डी एक्स बराबर ये वी मारा के माइनस का हो जाएगा, है ना, कॉस एक्स वी माइनस वी, ये तो एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स वी, है ना। ये वी वाला वहां क्या कर रहा है, इधर बुला इसको, तो डी वी अपॉन में कॉस एक्स वी, ये एक्स वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको उधर भेज, तो डी एक्स ऊपर आ गया और एक्स नीचे आ गया। यस, लो वेरिएबल सेपरेट हो गए, और अब इंटीग्रेशन कर दो। इसके बाद आता है बच्चों स्टेप नंबर 5, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। समझ में आया ना क्या लिखा है मैंने, समझ में आ रहा है ना, पढ़ने में आ रहा है, हाँ तुम मत लिखना ऐसे। वन अपॉन कॉस एक्स, बच्चों वन अपॉन कॉस एक्स को तुम मुझे बताओ, मैं साइन नहीं लिख सकता यार, क्या बात कर रहे हो, माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, है अचल, तेरे को फॉर्मूला पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन का, नहीं पता बोल रहा है, अब नालायक। अरे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अब तुम बताओ कितना आसान, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है, बेसिक। 700 क्वेश्चन करे थे यही दिन देखने के लिए, बताओ कितने छोटे मोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ। वन अपॉन एक्स का क्या, लॉग एक्स प्लस सी, और अब मैं इस माइनस को उधर भेज देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले आप v की वैल्यू बता दो बच्चों, v की असली वैल्यू v, बेटा y बराबर वी एक्स, तो v क्या होगा, y अपॉन एक्स, v क्या हो जाएगा, y अपॉन में x बराबर माइनस का लॉग x प्लस सी,
आंसर नहीं आया। बेटे पर्टिकुलर वाला क्वेश्चन है ये, है ना, इसमें आपको सी की वैल्यू निकालनी होगी। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर वाला केस नहीं होता, जनरल सॉल्यूशन होता, तो यहीं मैं आंसर छोड़ देता, कोई नहीं कह सकता था कि ये गलत है, बिल्कुल सही है ना। चलो अब आपको एक छोटा सा काम और करना है, इसमें स्टेप नंबर 6 है, क्या कि आपको सी की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो अब स्टेप नंबर 6 कॉपी कर लिया ये, यस। अब आएगा स्टेप 6। स्टेप नंबर 6, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें सी की वैल्यू भी निकालनी होगी। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन ने कंडीशन दे रखी है y0 x1, तो यहाँ रख दो बच्चों, पुट y बराबर 0 एंड x बराबर 1 इन, इसको फर्स्ट नाम दे दो चाहे, ये लो फर्स्ट, ओके। तो दोस्तों मिटा देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का कॉस y0 x1, अच्छा, बराबर माइनस का लॉग एक्स, एक्स क्या है 1, प्लस सी, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, 1 है ना, कॉस 0 1 होता है बच्चों, और लॉग 1 क्या होता है 0, प्लस सी, है ना, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो सी बराबर -1 आ गया दोस्तों, सी बराबर -1 आ गया, है ना। आंसर तो मेरा कब का आ चुका था, आंसर तो मेरा कब का आ चुका था, बस मुझे सी ही तो नहीं पता था, वो भी पता लग गया। और अब सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो नाउ सी यहाँ रख दोगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस वाई बाय एक्स बराबर माइनस का लॉग एक्स -1, सी की वैल्यू क्या रख दी -1, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस वाई बाय एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, लॉग एक्स +1, माइनस से माइनस कट मर गया, कॉस वाई बाय एक्स बराबर लॉग एक्स +1, ये आंसर। सच बताना, समझ में आया, सच बोलना। वीडियो देखियो, आंसर मैच हो गया, देखियो, है नहीं हुआ, मैं देखता हूँ 1 मिनट। अच्छा अच्छा कह रहा, ओए अच्छा, अबे यार, लॉग ये लाना क्या आंसर, अभी बताता हूँ तेरे को, जरा तू रुक, अभी बताता हूँ। अरे मेरे भाई, कोई बात नहीं। अरे 1 क्या होता है, लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं लिखूंगा कॉस वाई बाय एक्स लॉग एक्स, और 1 को क्या लिखेंगे लॉग ई, लॉग ई 1 होता है। अब लॉग एम प्लस लॉग एन, है ना, चाहो तो आप यहीं पे लिख लेते, 1 को लिख लो लॉग ई, अच्छा, और इसके बाद बच्चों लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, है ना, ये लो आंसर। अब आया समझ में, सच्ची बताना, मजा आ गया, अरे मजा आ गया नहीं समझ आ गया, यस वेरी गुड। तो बेटा ऐसे ही सुनो, मेरी बात सुनो, ये अब देखो, ये पर्टिकुलर वाले कुछ नया नहीं है इन क्वेश्चंस में, कुछ नया नहीं है, सच बताऊं तो कुछ भी नया नहीं है, बस आखिरी में सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी स्टेप नंबर 6 और होता है इसमें, बस ये है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, कौन सा करेंगे, 105 में आ जाओ सारे, 105 में आ जाओ सारे के सारे, देखो क्या है, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व, बेटा लैंग्वेज पढ़ना क्वेश्चन के ध्यान से, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ऑन इट इज ये, ऑन इट इज ये, इज गिवन बाय ये, है ना, ये ये देखो बच्चों, मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, बोर्ड पे देखो आप, ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 105, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बच्चा घूम जाता है, आसान से क्वेश्चन को घुमा घुमा के बात कर रहा है। देखो कह रहा है एक कर्व है कोई भी, कह रहा है शो दैट
ध्यान से सुनना प्लीज। शो दैट द कर्व, ये कोई कर्व है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब बेटा टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा था, भूल गया? टेंजेंट नॉर्मल में हमने क्या पढ़ा था? एक होता है कर्व, एक किसी पॉइंट पे टच करने वाली जो लाइन जाती है उसे कहते हैं टेंजेंट, और उसी पॉइंट पे 90 डिग्री पे जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल, है ना। और उस कंसेप्ट, उस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि कर्व का डेरिवेटिव करके क्या मिलता है बच्चों? कर्व का स्लोप। कुछ याद आया? यस। और जो कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, और किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जितना स्लोप कर्व का होता है उतना ही वहां पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप होता है ना। जैसे कोई सर्कल, कोई भी कर्व है, तो इस वाले पॉइंट पे कर्व का स्लोप यहाँ पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप होता है, इस वाले पॉइंट पे कर्व का स्लोप यहाँ पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप होता है ना। यानी कि कर्व का डेरिवेटिव करके कर्व का स्लोप आता है, और वो ही उस टेंजेंट का भी स्लोप होता है उस पॉइंट पर, है ना। यानी अगर आपको कोई कर्व दिया है, आपने उसका dy बाई डी एक्स निकाल दिया, तो वो एक्चुअली बताऊं क्या होता है? वो उस वाले पॉइंट पे स्लोप होता है, किसका? टेंजेंट का स्लोप होता है। अब ये क्वेश्चन है, बताओ क्या बोला? आप लैंग्वेज पढ़ के देखो क्या है, पढ़ के देख बेटा, पढ़ क्या करे। शो दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी भी पॉइंट एक्स वाई पे जो स्लोप है ना वो बताओ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy, ये है ना। और कह रहा साबित करो कि वो कर्व, बताओ क्या होगा? वो कर्व ये होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3x, ये। यानी आपको बताओ क्या दिया है? देखो जब हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते थे, सुन रहा राहु हैं, तब बताओ क्वेश्चन क्या बोलता था? हम ऐसे बोलते थे, कर्व तो हमको हमेशा दे ही रखा होगा, ऐसे बोलते थे हम। फिर कहते थे पॉइंट पता है तो स्लोप निकालो, स्लोप पता है तो पॉइंट निकालो। आज उल्टा है, आज आपको कर्व साबित करना है, ये आएगा, और आपको ये दे रखा है, ये, है ना। तो देखो आपको बताओ क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy, और आपको साबित करना है कि कर्व ये था। अब अगर आपको ये इक्वेशन दी है और आपको कर्व निकालना है, यानी ये कौन सा क्वेश्चन है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सच बताओ, समझ में आई बात? ये देखो बच्चों, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, लैंग्वेज आनी चाहिए समझ में। देखो, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व, अच्छा कर्व निकालना है, वो कर्व फॉर विच स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट इज ये, यानी dy बाई डी एक्स बराबर ये है। तो साबित करो कि जो फैमिली ऑफ कर्व आएंगे वो ये हैं, ये। यानी आपका फाइनल आंसर ये आएगा, फैमिली ऑफ कर्व। और इसमें से सी की वैल्यू निकालने के लिए वो कंडीशन दे देता, तो ये पर्टिकुलर वाला केस हो जाता। समझे बात को? इतनी सी बात होती है। चलो बोर्ड पे देखो आप, है ना बच्चों। यानी ये आपको दे रखी ये कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको आखिरी में साबित करना कि कर्व ये आएगा। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे फाइनल आंसर ये आएगा, ये साबित करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर से देख लिया? हाँ। वेरिएबल सेपरेबल है? नहीं। होमोजेनियस है? हाँ, उसी एक्सरसाइज में तो वही तो होगी, है ना। बेटा वो तो सही है, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना। तो चलो, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर समथिंग की फॉर्म में ही है। और उसके बाद दूसरा लैम्डा वैम्डा कुछ नहीं करना, पुट वाई बराबर वी एक्स, पुट वाई बराबर वी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या? वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यस। और सीधा करता हूँ, पुट में सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, जहाँ जहाँ y है वहाँ लिख दो वी एक्स, एक्स स्क्वायर वी एक्स का होल स्क्वायर नीचे 2x वी एक्स। ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और नीचे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, उससे वो कट जाएगा। नहीं भैया करके दिखा दो, पता था मुझे यही बोलोगे बेटा तुम, है ना। चलो कोई नहीं, मैं तो शॉर्टकट मार ही नहीं सकता। इसको उधर भेज दो, 1 + v² 2v माइनस वी, और ये जाएगा x डी वी बाई डी एक्स 1 + v² 2v²।
और 2v, है ना, एलसीएम ले लिया मैंने। तो ये जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 - v² अपॉन में 2v। तो ये जाएगा 2v अपॉन 1 - v² dv बराबर 1/x वेरिएबल सेपरेट हो गए और अब इंटीग्रेशन कर दो, है ना। वेरिएबल आर सेपरेबल, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। तो 2v 1 - v² dv बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx। यहाँ पे भी आपको मालूम है, वहां पे भी आपको मालूम है, नीचे वाले को t पुट कर ऊपर वाला मिल गया, है ना। तो 1 - v² को मैंने t मान लिया। तो डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 0 माइनस का 2v dt बाई dv, है ना। यस। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मुझे थोड़ा मिटाना होगा, क्या करूँ, चलो मिटा देता हूँ इसको। तो ये देखो बच्चों फिर, और ये हो जाएगा 2v dv बराबर माइनस का dt, यानी ये हो जाएगा 1 में t dt माइनस का, इसको माना था ना t, और मिला के क्या बन गया dt माइनस का बराबर 1/x का क्या log x प्लस t, माइनस का 1/t का क्या हो जाएगा बच्चों log t बराबर log x प्लस t। अच्छा, t की असली वैल्यू बताओ, t किसको माना था 1 - v², है ना, बराबर log x प्लस t। v की असली वैल्यू बताओ, y बराबर vx होता है, तो v क्या होगा y/x का होल स्क्वायर बराबर log x प्लस t। ये लो मेरा आंसर आ चुका है, कोई नहीं कह सकता कि यह आंसर गलत है, मगर मुझे ये लाना है, हमें साबित करना है इसकी जो डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है, ये इस फैमिली ऑफ कर्व की है, ये साबित करना है, इसे सॉल्व करके यहाँ लाना है मुझे। अच्छा, तो इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना होगा, तो कर लेते हैं बच्चों। इधर मिटा रहा हूँ मैं अब। तो बच्चों ये देखो क्या होगा, माइनस का log x और ये हो जाएगा एलसीएम लेना बच्चों, क्या आएगा अंदर, माइनस का log x² माइनस y² बाई x², है ना। और इस log x को भी इधर ही बुला लेता हूँ, माइनस का log x बराबर c, दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, log x² माइनस y² बाय x² प्लस का log x बराबर c, माइनस को वहां फेंक दें, log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n बराबर माइनस का c, है ना। इस log को भी वहां फेंक दें, अरे ये तो कट मर गया, x² माइनस y² बाय एक्स बराबर e की पावर माइनस c, e की पावर माइनस कचरा कचरा, तो ये हो जाएगा x² माइनस y² बाय एक्स बराबर ये c हो जाएगा, इसको उधर फेंक, x² माइनस y² बराबर cx। आंसर, सच बताओ बच्चों, समझ में आया, सच्ची बोलना, सच बोलो, आई बात समझ में ये, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में आपको। अब एक बात बोलूं, सुनो, इसी में एक छोटी सी बात और सीखो प्लीज, छोटी सी। देखो आपने ये साबित कर दिया, ये क्वेश्चन ने अपने मुंह से बोला, कितना भला आदमी है, देख कितना भला, कह रहा है फैमिली ऑफ कर्व, सही बोला उसने, ये फैमिली ऑफ कर्व है, पर इसी में वो पर्टिकुलर कर्व पूछ सकता था आपसे, तब वो लैंग्वेज क्या बोलता, सुनो, वो ऐसे बोलता, फिर बोलता कि जिस कर्व को तुम ढूंढ रहे हो ना, रुक जाओ मैं त्रिशूल बना के दिखाता हूँ, वो टेंजेंट नॉर्मल वाला, ये 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 आपने साबित कर दिया है कि वो फैमिली ऑफ कर्व ये है। आपको दिया क्या हुआ था, आपको ये दिया हुआ था कि किसी भी पॉइंट एक्स वाई पे कर्व का स्लोप यानी टेंजेंट का स्लोप ये था, है ना, ये था, आपने इससे ये ले आए, साबित कर दिया, बहुत अच्छा किया। मगर क्वेश्चन बोलता है कि भाई साहब जिस कर्व को आप ढूंढ रहे हो ना, वो पूरी फैमिली नहीं है, उसमें से एक फैमिली मेंबर को ढूंढो, वो फैमिली मेंबर इस पॉइंट से पास होता है, कुछ भी बोल देता बच्चों, कुछ भी बोल देता, 0 0 से पास होता है,
1 2 से पास होता है। आपको कोई ना कोई एक पॉइंट दे देता है, वो 1 2 से पास होता है ऐसे बोलता हूँ। फिर क्या करते आप, फिर क्या करते, फिर आप बताओ क्या करते, फिर आप इसमें x की जगह 1 और y की जगह 2 रख के c की वैल्यू निकाल लेते और c की उस वैल्यू को वापस यहाँ रखते और आपको इस पूरी फैमिली में से एक फैमिली मेंबर जिसको वो ढूंढने को कह रहा है वो मिल जाता। सच बताओ बच्चों, समझ में आई बात? क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है। वो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, वो पीछे भी तो क्वेश्चन किया आपने, तो उनका क्या मतलब था ये बात समझ में आई? सही बताओ, आ गया सबको? आ गया, वेरी गुड। देखो अगला क्वेश्चन भी आप कर लोगे, अगला भी कर लोगे, अगला भी देखो, अगला भी यही है बच्चों, देखो ये वाला। प्रूव करो कि ये जो है ना सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और फाइनल आंसर ये आएगा, ये क्वेश्चन है ये। समझे बात को? हाँ। अच्छा, अब देखो जो मैं क्वेश्चन आपसे कह रहा था ना वो अभी यहाँ पर तो नहीं है मगर आगे कहीं ना कहीं है। ये देखो 146 की लैंग्वेज पढ़ना बच्चों, 146 की, 146 की लैंग्वेज पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, ओए कर्व फाइंड करना है देखो, पासिंग थ्रू 1 2, अच्छा, एंड सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कसम खा रहा हूँ बच्चों, शादी में मिलने वाले खाने की कसम खा के कह रहा हूँ, इतना आसान क्वेश्चन है ना ये, क्या बताऊं। सच बताओ कर लोगे इसको? है बच्चों? हाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो बोर्ड पे हल्का सा तुम्हें इसका चित्र बना के समझाऊंगा कि वो उसकी फीलिंग्स क्या है। मैं आपको फीलिंग्स बताना चाहता हूँ क्वेश्चन की क्या है, सुनना ध्यान से। ये देखो बच्चों 146 की लैंग्वेज क्या थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व निकालो। बेटा टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते वक्त हम बोलते थे फाइंड द, हम ऐसा डायलॉग मारते थे, कर्व तो हमको हमेशा दे ही रखा होगा, है टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन की बात होती थी वहां पे। आज क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। मैं समझ गया, चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। थोड़ी देर पढ़ते वक्त तुमको अभी लगा होगा कि तुम टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन नहीं बेटे, उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कर्व निकालना है बताओ। और कह रहा है वो कर्व 1 2 पॉइंट से पास होता है। अच्छा, यानी वो फैमिली ऑफ कर्व नहीं है, एक पर्टिकुलर कर्व है, उसके लिए आखिरी में सी की वैल्यू निकालनी होगी, है ना? हाँ, और उसके लिए कर्व के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर -2xy अपॉन में x² + 1। अच्छा, कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये कर्व निकालना है। इसको सॉल्व करके जो आएगा ना बच्चों, वो एक कर्व नहीं, वो फैमिली ऑफ कर्व होगी, उस फैमिली में से एक पर्टिकुलर मेंबर जो इस पॉइंट से पास होता है उसको ढूंढना है ना? और ध्यान से देखो इसको बच्चों, मैं क्या बोलूं आपको, हैं, ये इतना आसान क्वेश्चन है कि मन कर रहा है तुम्हें मैं दूं ही ना, खुद ही कर दूं। ये देखो, ये तो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन निकला, वाई वाई डी वाई अलग, एक्स एक्स डी एक्स अलग, है ना? वेरिएबल सेपरेट हो गए और अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। वेरिएबल आर सेपरेबल, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। तो 1/y dy बराबर क्या, 2x/(1 + x²) dx। 1/y का log y, इसमें आपको मालूम है नीचे वाले को t मान के ऊपर वाला मिल रहा है एग्जैक्ट, तो है ना, 1 + x² को t मान लो, तो 2x बराबर dt/dx, तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt। हाँ, तो ये रहेगा log y बराबर माइनस का इंटीग्रेशन 1/t dt, यानी कि log y बराबर माइनस का log t + c, यानी कि log y बराबर माइनस का log t की असली वैल्यू 1 + x² बराबर c, इसको इधर बुलाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये तो आ गई बच्चों फैमिली ऑफ कर्व, ये क्या आ गया, फैमिली ऑफ कर्व, ये आ गया देखो फैमिली ऑफ कर्व। इसमें से उसको ढूंढना जो 1 2 से पास होता है, तो पुट x बराबर 1 एंड y बराबर 2 इन कर्व फर्स्ट। तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2 रख दो, log 2 + log 1 +
एक्स की वैल्यू बने है ना, बराबर सी। तो ये रहेगा log 2 प्लस ये भी log 2 हो गया बच्चों। log 2 क्या हो जाएगा, 2 log 2 है ना, एक टॉफी 2 टॉफी। हाँ, और 2 log 2 यानी कि 2 log 2 बराबर, या फिर 2 log 2 मत बोल, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू एन, 2 × 2 हो जाएगा। और c की वैल्यू log 4 आ चुकी है ना। आंसर तो मेरा बहुत पहले आ चुका था, मगर अब c की वैल्यू रख के हमें एक पर्टिकुलर कर्व मिलेगा। तो ये हो जाएगा log y प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर log 4, c की जगह log 4 रख दिया। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n बराबर log 4। log से log कट मर गया, काट के मत दिखाना, ऐसे ऐसे काट के मत दिखाना कभी। ये आंसर, सच बताना बच्चों, समझ में आया बेटे, आंसर मैच हो गया, देखो एक बार, हो गया, यस आंसर मैच हो गया, वेरी गुड। हाँ तो बच्चों देखो, ऐसा ही क्वेश्चन देखो, होमोजीनियस खत्म हो चुके हैं बच्चों, होमोजीनियस खत्म। फिर भी डाउट होंगे तो मैं कराऊंगा। और ये एप्लीकेशन पे ना, पर्टिकुलर वाले छोटे छोटे वेरिएबल सेपरेबल के और शायद होमोजीनियस के, बच्चों बताओ कहाँ तक क्वेश्चन है। ज्यादा तो नहीं है, बस यही कर लेना, बस बच्चों 150 तक कर लेना, बस ये 5 क्वेश्चन और कर लेना, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन और कर लेना। और इसके अलावा आप होमोजीनियस तक अपडेट रख लो अपने आप को, 107 तक। अगली क्लास में नया टॉपिक करेंगे। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। और अब नई कहानी के साथ, मतलब लीनियर नई कहानी के साथ आपसे मिलूंगा नए एपिसोड में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।